हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि यहाँ आप देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि सबसे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स दिए हो तो उसे हम लीनियर इक्वेशन नहीं कह सकते। तो यहाँ अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये जनरल फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही हम इसे सॉल्व कर सकेंगे। और जनरल फॉर्म को में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे इसकी जगह x और y की जगह दूसरे वेरिएबल्स का भी यूज करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा, तो आप ध्यान से देखिए और समझिए और सीखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को नंबरिंग करेंगे। तो 2/x माइनस 3/y इक्वल्स टू 15, ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसके बाद में यहाँ पर हमें क्या करना है, थोड़ा एक चेंज करना है। हम इन 2/x और 3/y को इस तरह चेंज करके लिखेंगे, 2 into 1/x, ओके। ये हम इस तरह, इसकी और इनकी वैल्यू सेम है तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, माइनस 3 into 1/y इक्वल्स टू 15। उसी तरह सेकंड इक्वेशन 8/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 77, ये है हमारा सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इसे इस तरह लिखेंगे, 8 into 1/x प्लस 5 into 1/y इक्वल्स टू 77। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मैंने इस तरह इसे क्यों चेंज किया है, क्योंकि इसे अगर हम इस तरह चेंजेस करेंगे नहीं या लिखेंगे नहीं तो इसकी जगह हम दूसरा वेरिएबल कैसा यूज करेंगे, कैसे रखेंगे। तो अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ मैं लिखूंगा लेट 1/x is equals to p and 1/y is equals to q। अब यहाँ पर मैंने 1/x की वैल्यू p रखी है और 1/y की वैल्यू q रखी है। इसका मतलब क्या है, जहां जहां दोनों इक्वेशन में 1/x है उसकी जगह हम p यूज करेंगे, और जहां जहां 1/y है हम वहां पर q यूज करेंगे। तो इस तरह यूज करने के बाद में हमारे फर्स्ट इक्वेशन से किस तरह थर्ड इक्वेशन बनेगा, देखिए। सो देयरफॉर 2p माइनस 3q इक्वल्स टू 15, ये हो गया है हमारा थर्ड इक्वेशन तैयार। अब सेकंड इक्वेशन से फोर्थ इक्वेशन भी तैयार होगा, 8p प्लस 5q इज इक्वल्स टू 77, ये हो गया है हमारा फोर्थ इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारा थर्ड और फोर्थ इक्वेशन हमें मिल चुका है। अब हम इसे हमारे रेगुलर मेथड जो हम यूज करते हैं, एलिमिनेशन मेथड, उससे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2p के साथ में वेरिएबल 2 है, 8 है, यहाँ पर q के साथ में 3 है, 5 है। कोई भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, p का भी नहीं और q का भी नहीं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसे सेम करना है। तो हम सेम को किस वेरिएबल को कर सकते हैं, इजीली। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 के टेबल में 8 आता है, 2 4 जा 8, यानी थर्ड इक्वेशन को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर 8 मिल जाएगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा, सो देयरफॉर मल्टीप्लाई बाय 4 टू इक्वेशन थर्ड। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 4 into 2p माइनस 4 into 3q इक्वल्स टू 4 into 15। So therefore 4 2 जा 8p माइनस 4 3 जा 12q इक्वल्स टू 15 4 जा 60। तो यहाँ पर अब हमारा ये फिफ्थ इक्वेशन हमें मिल चुका है, जिसे हम यूज कर अब आगे की
वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर फिफ्थ इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को हमें यूज करना है सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ हम देखेंगे कि फोर्थ इक्वेशन और ये फिफ्थ इक्वेशन, तो हमें यहाँ पर 8p और 8p सेम कोएफिशिएंट मिल चुका है, लेकिन उन दोनों के साइन सेम है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्शन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोएफिशिएंट के साइंस सेम हो तो हमें उन्हें सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो यहां मैं लिखूंगा सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फिफ्थ फ्रॉम फोर्थ। तो यहां पर अब फिफ्थ इक्वेशन हम फोर्थ इक्वेशन हम ऊपर लिखेंगे, 8p plus 5q equals to 77 minus 8p minus 12q equals to 60। अब यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं इक्वेशंस को, तो नीचे दिया हुआ इक्वेशन यानी सेकंड इक्वेशन जो हम नीचे लिखते हैं नीचे के साइड में, उसके साइन हमें क्या करने पड़ते हैं, चेंज, यानी कि अपोजिट। तो ये होगा माइनस, ये होगा प्लस और ये भी होगा माइनस। साइन चेंज हो चुके हैं, 8p माइनस 8p कट हो जाएगा 0, ये 12p और ये 5p दोनों पॉजिटिव है, 12 प्लस 5 17q, 77 माइनस 60 70। ओके, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे q इज इक्वल्स टू 17 upon 17, 17 ones are 17, so therefore q is equals to 1। q की वैल्यू यहाँ पर 1 हमें मिल चुकी है। अब हम इस q की वैल्यू को पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में, किसी भी यानी कौन से, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ। फर्स्ट सेकंड हम यहाँ पर नहीं यूज कर सकते क्योंकि फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में x और y वेरिएबल है, तो हमें थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को यूज कर p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर देखिए मैं लिखूंगा पुट q इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन थर्ड। यहां पर मुझे लगता है कि थर्ड इक्वेशन हमें बहुत इजी रहेगा, जो हम q की वैल्यू रखकर सॉल्व कर सकेंगे। तो मैं थर्ड इक्वेशन में उसे रख रहा हूं। So therefore 2p minus 3q equals to 15। ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। q की वैल्यू अब हम पुट करेंगे 2p as it is minus 3 into 1 equals to 15। So therefore 2p as it is 3 ones are 3 minus 3 equals to 15। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये माइनस 3 है, जब हम इसे राइट हैंड साइड यानी 15 की तरफ लेकर जाएंगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे इस तरह, सो देयरफॉर 2p एज इट इज रहेगा 15 प्लस 3। सो देयरफॉर 2p इज इक्वल्स टू 15 प्लस 3 18। सो देयरफॉर अब यहाँ पर देखिए 2 into p, 2p यानी क्या है, 2 into p, कौन सा रिलेशन, मल्टीप्लाई का। तो जब हम 2 को राइट हैंड साइड यानी 18 की तरफ लेकर जाएंगे तो वो जाएगा डिवाइड में। तो इसे हम लिखेंगे p is equals to 18 upon 2। तो 2 से डिवाइड कीजिए, 2 ones are 2, 2 nines are 18। So therefore p is equals to 9। तो यहाँ पर हमें p और q ये दोनों वेरिएबल की वैल्यूज मिल चुकी है। अब ये वेरिएबल की वैल्यू को यूज करेंगे हम फिर से, यानी कि रीसब्स्टिट्यूट, जिस तरह पहले हमने यहाँ पर लिखा था let 1 upon x and 1 upon y equals to p and equals to q। तो इसे ही अब हम वापस यूज करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा but 1 upon x equals to p and 1 upon y equals to q। So therefore 1 upon x is equals to 9 and 1 upon y equals to 1। अब यहाँ पर 1 upon x
की वैल्यू है, हमें सिर्फ x और y की वैल्यू चाहिए। तो आपको इसे कैसे चेंज करना है, देखिए यहाँ पर 9 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं 1। मैंने पहले भी बताया था आपको, जहां कुछ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम वहां 1 लिख सकते हैं, यानी कि सबका मालिक 1 है, तो 1 ही हम यूज करेंगे यानी कि 1। तो यहाँ पर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 into 1 equals to 9 into x, और इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 into 1 and 1 into y। ठीक है, तो यहाँ पर 1 1 जा 1 और 9 into x, 9x होगा, लेकिन उसे हम 9 into x करने की बजाय उस 9 को मल्टीप्लाई से वापस इस तरफ लेके आएंगे और वो जाएगा डिवाइड में, तो हमें मिल जाएगी x की वैल्यू। एंड यहां पर भी 1 1 जा 1 होगा इक्वल्स टू 1 into 1 into y ही होगा। तो इस तरह x इक्वल्स टू 1/9 एंड y इक्वल्स टू 1। तो हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल चुकी है और इस तरह हमारा पूरा प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर आप फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए कि मैंने लास्ट में किस तरह चेंज करके x और y की वैल्यू कैलकुलेट की है। यहाँ पर ये पूरी तरह से डिटेल में दिया है, आपको किसी गाइडलाइन बुक्स में इतना डिटेल नॉलेज नहीं मिलेगा। आप इसे ध्यान से देखिए, अगर आपको फिर भी कुछ डिफिकल्टी लगती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप पूरे एक प्रॉब्लम को इसको ध्यान से वापस देख लीजिए।